आखिरी वक्त पर काव्या ऐसा फैसला लेती है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होती। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मंडप सज चुका है और बंटी के साथ काव्या की शादी होने वाली है। लेकिन इसी बीच काव्या को एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जिसके बाद वह अपनी ही शादी से पीछे हटने का फैसला कर लेती है। वह बंटी को अपना बनाने के बजाय उसका हाथ उस लड़की के हाथ में सौंप देती है जिससे बंटी सच्चा प्यार करता है। काव्या और बंटी की शादी का दिन आ चुका होता है। पूरा घर खुशी और उत्साह से भरा हुआ रहता है। रिश्तेदार और मेहमान मंडप में पहुंच चुके होते हैं। शादी की रस्में शुरू होने वाली होती हैं और हर किसी की नज़र दूल्हा दुल्हन पर होती है। लेकिन ईशा के मन में एक अलग ही डर चल रहा होता है। उसे बार बार यही चिंता सता रही होती है कि आकाश कहीं आखिरी समय पर कोई नई चाल न चल दे। ईशा अच्छी तरह जानती है कि आकाश बंटी और काव्या की शादी रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तभी अचानक ईशा के फोन पर आकाश का मैसेज आता है। मैसेज पढ़ते ही ईशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आकाश उसे धमकी देता है कि वह जल्द ही वहां पहुंचने वाला है और उनकी सारी खुशियों को बर्बाद कर देगा। ईशा समझ जाती है कि अगर आकाश को समय रहते नहीं रोका गया तो वह शादी में जरूर कोई बड़ा हंगामा करेगा। वह कुछ देर सोचती है और फिर एक योजना बनाती है। ईशा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपनी टीम के साथ सड़क पर आकाश का इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर बाद आकाश बाइक से उसी रास्ते पर आता दिखाई देता है। जैसे ही वह पुलिस टीम के सामने से गुजरता है, ईशा उसे रोक लेती है। आकाश यह देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि आखिर उसका कसूर क्या है। लेकिन ईशा उसे चोरी के एक मामले में फंसाने की कार्रवाई शुरू कर देती है। उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया जाता है और आखिरकार आकाश को हिरासत में ले लिया जाता है। आकाश के रास्ते से हटते ही ईशा राहत की सांस लेती है। अब उसे लगता है कि कम से कम बंटी और काव्या की शादी बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाएगी। वह वापस घर पहुंचती है जहां शादी की रस्में शुरू हो चुकी होती हैं। मंडप में बंटी और काव्या बैठे होते हैं। परिवार के सभी लोग वहां मौजूद होते हैं। सूरज भी इस शादी को लेकर बेहद खुश होता है। एक एक करके शादी की रस्में पूरी होने लगती हैं और आखिरकार